देखिए, मांडू विधानसभा क्षेत्र बिंगकरवा गांव में आप पहुंचे हुए हैं अभी। यहाँ पे आनंद सोरेन पहुंचे हुए निर्दलीय प्रत्याशी, और इस इतने रात में भी ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हम लोग सीधे उनसे भी बात करते हैं, स्थिति और समर्थन कितना मिल रहा है इनको। आज जैसे अभी रात्रि लगभग 10 बजने को चला है, 10:30 बजने को चला है, और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कितने समर्थन आपके पास? सबसे पहले जिला न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि जो है इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ इस गांव में भी हम पहुँचे हुए हैं, और लगातार हम लोग मांडू विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में हम लोग लगातार मांडू विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। और हम लोग एक सुदूरवर्ती क्षेत्र गांव, जो आज भी हम कहें आज़ादी के पूर्व या राज्य अलग होने के बाद भी जो स्थिति पहले से जो बनी हुई थी, स्थिति आज भी वही है जो पहले था। आज भी हम एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में गांव-गांव में जा कर के हम लोगों से हम समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि हम भी एक सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं, गांव के हम रहने वाले हैं। और लगातार हम लोग चूँकि इस चुरचू प्रखंड में, चूँकि मैं भी एक चुरचू प्रखंड से ही पला बड़ा हूँ, मेरा घर जो है चरही पंचायत के एक ग्राम सड़भा टोला कसेडी में घर है, और यहाँ की स्थिति को हम भली भांति जानते हैं। और हम लोग अगर हम कहें तो हम पूर्व में भी यहाँ एक जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में हम लोग ने काम किया है, और हम लोग अपना कार्यकाल में लगभग 7 वर्षों तक 2015 से लगातार जो है 7 वर्षों तक हम लोग ने चुरचू प्रखंड का हम लोग बेहतर सेवा किए हैं। और जहाँ तक सुदूरवर्ती क्षेत्र की बात हो, हम लोग से जो बन पड़ा है, हम लोग बेहतर काम करने का काम किए हैं। कितने सहयोग मिल रहा है अभी आप जैसे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं? कितने सहयोग मिल रहा है अभी? आपके सामने 3 एसटी के रूप में खड़े हुए हैं, एक मुंडा है, एक तिगा जी हैं, इसके बाद में आप सोरेन जी 2 हुए हैं। क्या कितना समर्थन आपको दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी खड़ा रहे, उससे तो एक लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है। और कौन क्या खड़ा है उस पर हम टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। हम तो लगातार अपने कार्य से, चूँकि हम एक चुरचू प्रखंड के हैं, और हम लगातार चाहे समाज सेवा के रूप में लगातार हम सेवा, पहले भी हम लोग पूर्व में भी हम लोग लगातार काम किए हैं। और जहाँ तक समर्थन की बात है, मेरा कार्य को देख कर के ही जनता ने हमको इस मांडू विधानसभा में, चूँकि हम एक संथाल समाज से हैं, और हम लोग चाहे मांडू विधानसभा में जो यहाँ का एसटी, जो यहाँ का एसी, यहाँ दलित पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी और बहुत सारे अन्य वर्ग भी, जिस तरह से हालात यहाँ बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर हालात बनी हुई है, जहाँ पर विकास जो इतना 40 वर्षों में जो एक परिवार के लोग ही यहाँ पर रहे हैं या प्रतिनिधित्व किए हैं, यहाँ मांडू विधानसभा में कहीं ना कहीं ये लोग जितना काम करना चाहिए था, काम नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं 40 वर्षों का जो विकास काम देख यहाँ की जनता पूर्ण रूप से आहत हो चुकी है। और हम चाहें, आप देख सकते हैं संथाल समाज, चूँकि हम एक संथाल समाज से भी हम बिलोंग करते हैं, और हम तो यही कहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सबसे पहले तो हर आदमी यही चाहता है कि चाहे कोई भी जाति का लोग हो, सबसे पहले तो यही चाहता है कि कौन सा समाज सबसे दलित पिछड़ा वर्ग है, कौन सा लोग दबे कुचले लोग हैं, कहाँ हमारे विकास की किरणें नहीं पहुंची है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मांडू विधानसभा में अधिकतर क्षेत्र एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, और हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, चाहे वहाँ संथाल निवास करती है, चाहे उराव मुंडा वहाँ निवास करती है, चाहे महतो निवास करती है, चाहे दलित पिछड़ा वर्ग ऐसी लोग निवास करती है। क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर वो लोग जाने के, चाहे शिक्षा का उनके पास ना, उस गांव में ना शिक्षा की व्यवस्था है, उस गांव में ना सिंचाई की व्यवस्था है, उस गांव में ना रोजगार से जोड़ने का कोई साधन है, और उस गांव में जो मूलभूत सुविधा है वो वहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है। माने जो सिचुएशन हालात बनी हुई है, तो इस मुद्दा को लेकर के हम लगातार पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, बेहतर काम किए हैं। और अभी काम में चाहे संथाल समाज हो, चाहे एसी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अदर समाज से भी हो,
लगातार सभी वर्ग का हमको लगातार समर्थन मिल रहा है और बदलाव जनता चाह रही है और लगातार इस बार बदलाव होगा और इतिहास नया जो है जनता भी जिस तरह से सोची हुई है एक बदलाव होगा और हम चाहते हैं निश्चित रूप से यहाँ नवयुवक को मौका मिलेगा ताकि यहाँ पूरा मांडू विधानसभा का चहुमुखी विकास हो सके। जब आप गांव घुसते हैं पारंपरिक तरीके से आपका स्वागत किया जाता है, कैसे लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हम लोग सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और हम लोग की उद्देश्य भी रहा है कि गांव, चूँकि संथाल समाज, ये संथाल समाज है और संथाल समाज का चूँकि हम जानते हैं हमारा नाच गान, हमारा बोली, हमारा रहन सहन से ही आदिवासियों की पहचान है और लगातार जो है इस तरह से जो हम लोग का, चूँकि ये हम ही नहीं, यहाँ गांव में कोई भी अतिथि आते हैं तो एक संथाल समाज का हम लोग को एक ठो हम लोग अपना ढोल मांदर, अपना मांदर से हम लोग लोगों को स्वागत करते हैं और हमारा भी उद्देश्य रहा है और आगे जो हम लोग निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के रूप में जो हम खड़े हैं, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि और उद्देश्य है कि जनता अगर हमको सेवा करने का मौका देती है तो हमारा सांस्कृतिक है, नाच गान है, यह मांदर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है आधुनिकता के दौर में इस सभी जो हमारा जो है सांस्कृतिक है, ढोल मांदर या नाचना गाना, जो अभी का वर्तमान पीढ़ी है लोग भूलते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लगातार आगे भी हम लोग कायम रखेंगे और इस मांडू विधानसभा में अगर जनता हमको सेवा करने का मौका देती है तो पूरा मांडू विधानसभा ही नहीं, पूरा झारखंड राज्य में जहां हम लोग ये संथाल समाज, जो आदिवासी समाज, जो पारंपरिक हम लोग का नाच नृत्य है या तो कोई भी समाज हो हमारे, जो हमारे पुराने समय से चलते आ रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग लगातार उसको बरकरार रखने का काम करेंगे। दादा, क्या लगता है जैसे निर्दलीय प्रत्याशी आनंद सोरेन आप लोगों का गांव आते हैं तो कैसा लगता है आपको? ये आता है तो हम लोग माने संथाल समाज का विकास करने के लिए तो हम लोग तो ये आने से हम लोग खुशी रखते हैं कि आदिवासी संथाल लोग हम लोग जागरूक रहेंगे, एकता रहेंगे और हम लोग मांडू विधानसभा में हम लोग माने विकास काम होना चाहिए। हम लोग देखिए नए रोड है, नए घर द्वार है, हम लोग कादो कीचड़ में बरसात का दिन में हम लोग निकल बाहर होते हैं, यही बात है। इस बार क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? इस बार हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग बहुत भोट तो देते आए सभी महतो लोग, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि आदिवासी अगर विधानसभा बनने से माने हम लोग का माने संथाल बदल जाएंगे, यही बात हम लोग। तो वोट किसको कीजिएगा आप? वोट तो हम लोग जो आनंद बाबू खड़ा हुआ है तो उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। कौन सा छाप है आनंद का? कोर्ट का छाप है। कितने नंबर पे है? 12 नंबर है। क्या कहेंगे आप? यही चाहेंगे कि मांडू विधानसभा में बाप बेटा का राज रहा 40 साल, कुछ विकास नहीं हुआ हमारे गांव बिनकरवा में और पूरा ग्रामीण का यही सोच है कि हमारे युवा प्रत्याशी टैलेंट जो गांव का विकास करे और इसी को हम लोग वोट देंगे आनंद सोरेन जी को और फुल बहुमत से हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जैसे एसटी से पहली बार यहाँ खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग का विधानसभा से पहली बार एसटी में हम लोग का विधायक खड़ा हुए हैं आनंद सोरेन जी और उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे और हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग का गांव का विकास आनंद सोरेन ही करेंगे। आप? हम तो यही चाहेंगे कि इतना 40 वर्ष से हम लोग वोट देते आए हैं अभी तक, लेकिन आज तक हमारे गांव बिनकारवा में देख रहे हैं कोई विकास की ओर अभी तक काम नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, गांव से हम लोग पूरा सोचे हैं पहले से भी कि चुनाव आ चुका है, हम लोग इतना ही अपना जो भी गांव के हैं विचार संगठन करके कि ऐसा बनाएं कि कम से कम हम लोग को जो भी हम लोग यहाँ बराबर जो आता है उसी को वोट देना चाहिए।
तो हम लोग तो इतना जानते हैं आनंद सोरेन हम लोग को कोई हर मुसीबत में कभी भी जब भी कभी भी बोलते हैं तब भी आते हैं। लेकिन हम लोग तो यही चाहते हैं इस वर्ष कि आनंद सोरेन को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे और इन्हीं को वोट देंगे। इतने बोल के हम समाप्त करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे आप? हम तो बोलना चाहेंगे बहुत अच्छा बात है, सब आदमी में बहुत अच्छा रखा, लेकिन हम भी पूरा वॉल्यूम अपने तरफ से भी हम कहेंगे कि यहाँ का गांव वाला जिस तरह से अच्छा रहे तो वहाँ तक हम लोग जितना मिल के आनंद सोरेन को 12 नंबर में वोट देने के लिए कोशिश करें और अच्छा से अच्छा यहाँ से हम लोग ज़बरदस्ती में और हर गांव से हम लोग कोशिश करने की जारी रखेंगे कि मतलब यहाँ से नहीं, मतलब हम लोग चाहेंगे कि मतलब अच्छा से अच्छा नंबर ले और अच्छा से अच्छा हम लोग के उस तरह से कुछ जानना या जानकारी होना चाहिए और बहुत अच्छा किसी तरह से मतलब निकल जाए आनंद सोरेन के विषय में। हम लोग खुश हैं। और इतने बोल करके देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे हमारे विधानसभा क्षेत्र का बिनकरवा गांव है, जहां आज जो अभी लगभग 10:30 बजे चले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी आनंद सोरेन जनसंपर्क अभियान अभी भी जारी था और हम लोग उन्हीं से डायरेक्ट बात कर रहे थे। फिलहाल जो आज का जो यहाँ बैठक चल रही थी इन लोगों का समर्थन में, जो इस बार मांडू विधानसभा क्षेत्र में बदलाव कर चाहते हैं और बदलाव जो इस अभी जो बात कर रहे थे उस हिसाब से यहाँ का जो ग्रामीण है इस बार बदलाव के मूड में है और आनंद सोरेन को जिताने का काम करेंगे, विधायक के रूप में आने वाले दिनों में देखने का काम करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं हूँ अर्जुन टूटू, जिला न्यूज़ हजारीबाग 4।